डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है और एग्ज़ाम में बार बार गलती हो जाती है तो इस वीडियो के बाद ये टॉपिक तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ सानिया और आप देख रहे हो वीडियो कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर टू बाइनरी में कन्वर्ट करना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन का सिर्फ एक ही रूल होता है, हमें डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड बार बार करना पड़ता है जब तक क्वेश्चन ज़ीरो ना हो जाए। हर स्टेप पे जो रिमाइंडर आता है उसको हम लास्ट से फर्स्ट ऑर्डर में लिखते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं 956.152। ये डेसिमल में बाइनरी कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें 956 लिख लेना है, उसे 2 से डिवाइड करना है, तब इसका क्वेश्चन क्या आएगा 47478 आएगा और रिमाइंडर 0 लिख लेना है। इसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करना है, तब 239 आएगा। ऐसे ही हमें डिवीजन करते रहना चाहिए और रिमाइंडर को ऐसे ही साथ में लिख लेना चाहिए। अब हमें इसे नीचे से ऊपर तक एक लाइन लेना है। लाइन लेने के बाद हमें क्या लिखना है, 956 इन द डेसिमल इज इक्वल टू 110111100 लिख लेना है। ये किस में हुआ, ये बाइनरी नंबर में हुआ। अब ये क्या होगा, ये स्टेप 1 होगा। इसके बाद अब स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 2 में क्या लिखना है, जो क्वेश्चन था ना 152 उसे 0.152 लिख लेना है। उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब क्या आएगा 0.304। अब इसका डेसिमल पॉइंट लिख लेना है, मतलब 0.304 का 0 लिख लेना है। फिर से उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0.608 आएगा। उसका डेसिमल लिख लेना है, 0 आएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ 1.216 हुआ, तो क्या होगा, हमें 1 लिख लेना है लेकिन इसे 0.216 लिखना है। फिर से वो मल्टीप्लाई कर लेना है। ये कब तक करते रहना चाहिए, तब जब तक हमें 6 डिजिट या हमें जितना चाहे उतना डिजिट ना मिल पाए, तो अप टू 6 डिजिट्स तक हमें करते रहना चाहिए। इसके बाद हमें लिख लेना है 0.152 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.001001 इन बाइनरी। स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 3 में वो दोनों है ना, वो दोनों को लिख लेना है। आंसर को 956.152 इन डेसिमल इज इक्वल टू जो भी आंसर आया है ना उसको लिख लेना है। तो यहीं पर ख़त्म हुआ। सिर्फ इतना इजी है। और अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया है ना, तो दूसरा देख लो, मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी किया है। अब क्वेश्चन लेते हैं 27.665 इन बाइनरी कन्वर्शन। अब जैसे मैंने बोला था स्टेप 1 में 27 लिख लो, 27 लिख कर उसको 2 से डिवाइड करना, तो क्या आएगा, उसका क्वेश्चन 13 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो लिख लेना है। इसके बाद फिर से वो 2 से डिवाइड करना है। ऐसा ही करते जब तक हम डिवाइड कर सकते हैं ना तब तक डिवाइड करते रहना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था वैसे ही स्टेप फिर से रिपीट करना है। अभी मैं सारा सब कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद देख लीजिए। अब अगर तुम्हें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।